बच्चों अब एक नई चीज पढ़ते हैं, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ सेल। यार ये टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होता है उसे देखते हैं। बच्चों एक चीज बताओ, डू यू नो कि ईएमएफ डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर और माइनस आर डी बाय एन एफ, ठीक है ना, एल एन क्यू। तो तुम्हारा टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा होता है ईएमएफ। तो गाइस डीई बाय, यहाँ पे ई क्या है बच्चों, ईएमएफ, ठीक है ना गाइस। डीई बाय dt इज नोन एज टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ ईएमएफ। बेसिकली डी बाई डी टी को तुम ऐसे ही मान सकते हो, डेल्टा ई बाई डेल्टा टी। तुम्हें टेम्परेचर T1 पे ईएमएफ दे रखा है, टेम्परेचर T2 पे ईएमएफ दे रखा है। E1 is the temperature at E1 is the EMF at temperature T1, E2 is the EMF at temperature T2। तो E2 minus E1 by T2 minus T1 is delta E by delta T या DE by DT बच्चों, which is known as temperature coefficient of cell guys। यहां तक किसी बच्चों को कोई डाउट बच्चों, बोलो गाइस। ओके तो गाइस अब हमारी चीज ये रही कि डी बाई डी डी तो तुम्हारा क्या था, टेम्परेचर कॉफिशिएंट। इसको हम रिलेट किससे करेंगे बच्चों, एंट्रोपी से। वी विल जनरेट अ फॉर्मूला फॉर एंट्रोपी चेंज यूजिंग टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ सेल, ठीक है ना बच्चों। तो गाइस सबसे पहले मुझे ये बताओ डीजी क्या होता है प्रोसेस के लिए, व्हाट इज डीजी। वीडीपी माइनस एसडीटी है, किसी को याद है या नहीं याद है, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था हमने। डीजी इज वीडीपी माइनस एसडीटी, हाँ या ना। हम कहेंगे नॉर्मली तुम्हारा प्रेशर कांस्टेंट मान के चलते हैं, क्योंकि रिएक्शन अगर हो रही है तो विल अज्यूम कि तुम्हारा इट इज अकरिंग एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर है तो ये टर्म हट गई, हाँ ना बच्चों। हमारा बन गया dg इज इक्वल टू माइनस एस डी टी। हम कहेंगे s क्या आ जाएगा, माइनस dg बाई डी टी, हाँ या ना बच्चों। क्लियर है यहां तक। तो हमारा डेल्टा एस क्या आ जाएगा बच्चों, डेल्टा एस विल बी माइनस डी ऑफ डेल्टा जी बाई डी टी, हाँ या ना बच्चों। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है। बेसिकली ऐसे मान के चलो माइनस डी ऑफ डेल्टा जी बाई डी टी। यहां तो कोई डाउट गाइस, दोनों तरफ हमने डेल्टा ले लिया, तो डेल्टा एस इज माइनस डी ऑफ डेल्टा जी बाई डी टी, हाँ या ना। हमारा डेल्टा जी क्या होता था, माइनस एन एफ ई, माइनस एन एफ ई सेल, हाँ या ना गाइस, बाई डी टी। बच्चे कहेंगे सर वेयर आर वी गोइंग विद दिस एक्सप्रेशन, अभी पता चल जाएगा गाइस। इसको अगर तुम सॉल्व करोगे, डू यू रियलाइज इट विल बी एन एफ डी ई सेल बाई डी टी, हाँ या ना। नाउ दैट इज द फॉर्मूला फॉर एंट्रोपी चेंज इन अ सेल रिएक्शन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। इन अ सेल रिएक्शन एंट्रोपी चेंज इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, n into f into de cell by dt, basically nf into temperature coefficient of cell बच्चों, हाँ या ना। दिस इज द क्रक्स, ये हमारा क्रक्स है। दिस इज अ फॉर्मूला दैट यू हैव गॉट टू लर्न, दिस इज फॉर्मूला नंबर 1 दैट यू हैव गॉट टू लर्न कि डेल्टा एस इज गिवन एज एनएफ डी सेल बाय dt। यहां तक किसी एक बच्चे बार को डाउट, स्क्रॉल अप कर दीजिए। एट कांस्टेंट प्रेशर, ऑब्वियसली दिस वाज एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर कर रहे हैं तभी तुम्हारा वीडीपी एक्सप्रेशन कट रहा है, डीपी तुम्हारा 0 हो गया बेसिकली। ये चीज समझ में आई नहीं आई गाइस। दिस इज अ फॉर्मूला, दिस इज अ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग अ सेल रिएक्शन। फाइन। अब बच्चों एक चीज मान के चलो, यहां पे अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं, गाइस ये नोट कर लिया तुमने, कर लिया, गुड। सर एक मिनट। हाँ हाँ बेटा कुछ कह रहे थे, सर नोट करना। अच्छा कर रहे हो अभी, करो, ये लो नोट इट डाउन। हो जाए तो बता देना बेटा। यस सर, ओके बता दूंगा। ओके ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे डेल्टा जी, मतलब ऐसे मान के चलो अब हम डेल्टा एच निकालना चाहेंगे इफ वी आर गिवन डेल्टा एस। हमें पता है फॉर्मूला उसके लिए क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, हाँ है ना बच्चों, राइट। तो उसको अभी हम देखेंगे गाइस। बेटा अब नोट हो गया निश्चय बेटा, डन सर। डन, ओके गाइस इधर ध्यान दो। हम क्या कहेंगे, हमारा डेल्टा जी वॉज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, हाँ है ना। दिस इज अ फॉर्मूला दैट वी हैड, हाँ या ना बच्चों। ये हमारा फॉर्मूला था, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। हम मान के चल रहे हैं कि तुम्हारा टेम्परेचर T1 और टेम्परेचर T2 इस पूरी रेंज के अंदर डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आर कांस्टेंट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, डेल्टा एच एंड
delta S are constant in temperature range T1 to T2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? डेल्टा एच और डेल्टा एस सेम है, कांस्टेंट है, मतलब दे आर नॉट चेंजिंग। ठीक है ना गाइस? डेल्टा एच और डेल्टा एस आर कांस्टेंट फॉर टेम्परेचर रेंज T1 T2। डेल्टा जी कांस्टेंट नहीं होगा बिकॉज दैट इज व्हाट गाइस, डेल्टा जी हमारा होता है माइनस NFE, हाँ है ना? और हमें पता है ई सेल चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर और नॉट गाइस? जो हमारा डेल्टा जी है दैट विल डिपेंड ऑन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है तुम्हारा EMF। करेक्ट गाइस? तो बच्चों हम क्या करेंगे, अगर हमें डेल्टा एच रिएक्शन लिखना है, निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर, दिस फॉर्मूले में हमें डेल्टा एस पता है, डेल्टा एस का फॉर्मूला ऊपर से पता है NFD सेल बाय DT, और डेल्टा जी हमें पता है माइनस NFE सेल। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, माइनस NFE सेल विल बी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहां पे वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट ओवर हियर इज कि अगर तुम टेम्परेचर, हमें पता है डेल्टा एच और डेल्टा एस कांस्टेंट है राइट, लेकिन अंडरस्टैंड करो, अगर तुम यहां पे EMF ऑफ सेल टेम्परेचर T1 वाला ले रहे हो तो यहाँ पे T1 आएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? टू कैलकुलेट डेल्टा एच ये मत करना EMF ऑफ सेल लिया किसी और टेम्परेचर पे और यहाँ पे टेम्परेचर दूसरा ले लिया, मतलब ऐसे समझो तुम, माइनस NFE1 सेल विल बी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस T1 डेल्टा एस। या अगर तुम दूसरे टेम्परेचर पे ले रहे हो तो यू विल हैव माइनस NFE2 सेल विल बी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस T2 डेल्टा एस। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? तुम्हारा डेल्टा जी दोनों टेम्परेचर पे डिफरेंट है, डेल्टा एच तुम्हारा और डेल्टा एस दैट इज सेम, मतलब दे आर कांस्टेंट फॉर द टेम्परेचर रेंज, लेकिन तुम्हारा टेम्परेचर तो डिफरेंट है ना गाइस, डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट वैल्यू ऑफ डेल्टा जी आ रही है। तो अगर तुम डेल्टा एच निकाल रहे हो तो गाइस जो टेम्परेचर तुमने यहां पे लिया है उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग EMF लेना। समझ में आया नहीं आया गाइस? यू विल बी गिवन EMF एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स, तो तुम जो डेल्टा जी निकालने के लिए जो तुम EMF यूज कर रहे हो उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर लेना इन T डेल्टा एस। दैट इज इंपॉर्टेंट गाइस। यहां तक किसी बच्चे को डाउट बच्चों? एक चीज और, एक ऑब्वियस सी चीज है, अगर तुम्हारा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेल 0 है तो कैन यू रियलाइज डेल्टा जी विल बी इक्वल टू डेल्टा एच। डेल्टा एस तो 0 आ जाएगा ना गाइस, NFD सेल बाय DT। अगर तुम्हारा D सेल बाय DT 0 है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेल तुम्हारा 0 है, तो हम क्या कहेंगे, तुम्हारा डेल्टा एस विल बी 0 एंड डेल्टा जी विल बी इक्वल टू डेल्टा एच, मतलब एक तरीके माइनस NFE सेल विल बी इक्वल टू डेल्टा एच। बच्चों हाँ या ना? किसी भी बच्चे को कोई डाउट? ओके, तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें बच्चों, नोट डाउन दिस क्वेश्चन एंड देन गिव मी द आंसर। Yes, sir. ओके बच्चों, क्वेश्चन नोट कर लिया? हमें D सेल बाय DT, हमें टेम्परेचर कोफिशिएंट दे रखा है एज माइनस 0.00065 वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस। इस सेल के लिए दे रखा है, ये एनोड हाफ, ये कैथोड हाफ। हमें पूछा गया है व्हाट इज एंट्रोपी चेंज दैट इज डेल्टा एस एट 298 केल्विन। गाइस हम क्या कहेंगे, डेल्टा एस इज नथिंग बट NFD सेल बाय DT, हाँ या ना बच्चों? दैट इज व्हाट वी हैव। तो गाइज यहाँ पे सिर्फ तुम्हें एक चीज पता होनी चाहिए, व्हाट इज N फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। कोई N बताएगा मुझे इस रिएक्शन के लिए बच्चों? गुड, दैट्स इट। एनोड हाफ पे देखो या कैथोड हाफ पे देखो, दिस इज द वैल्यू दैट यू विल हैव, ठीक है, इनटू माइनस 0.00065। द आंसर विल कम आउट इन जूल्स। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर? दैट्स इट। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों तुम्हें, आई एम गिविंग यू अनदर क्वेश्चन, नोट इट डाउन and then I'll tell you how to solve it. बच्चे क्वेश्चन पढ़ा, ZnZnSO4 है, CSO4 Cu है, इसका हमें E0 दे रखा है एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये हमें दे रखा है E0 एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, और टेम्परेचर इज टेकन इन डिग्री सेल्सियस इंस्टेड ऑफ केल्विन। We have to find out delta S0 for the reaction at 25 degree Celsius. Delta S0 क्या होगा बच्चों? It is minus NFD cell by, sorry माइनस बोल दिया था क्या मैंने? Delta S is equal to NFD cell by DT।
तो गाइस वही हमें करना है, बस हमें टेम्परेचर की वैल्यू कौन सी उठानी पड़ेगी गाइस, 25 डिग्री सेल्सियस। हमें दे भी रखा है द टेम्परेचर इज टू बी टेकन इन डिग्री सेल्सियस, तो हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा एस इज इक्वल टू एन। बच्चों को बताएगा रिएक्शन क्या है, Zn प्लस Cu2 प्लस गिविंग Zn2 प्लस प्लस Cu, तो n की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, इट विल बी 2, तो इट विल बी 2 इंटू 96500 इंटू डी सेल बाय डी टी। तो हम इसे डिफरेंशिएट करने देंगे विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, कांस्टेंट है हट गया, उसके बाद आया -0.641 इंटू 10⁻³ प्लस 2 इंटू 0.72 इंटू 10⁻⁵ इंटू टेम्परेचर इंटू सिर्फ टी आएगा विच विल बी 25 डिग्री सेल्सियस। वी आर टेकिंग इट इन डिग्री सेल्सियस बिकॉज वी आर गिवन इन दैट एक्सप्रेशन के हमारा टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में लेना है हमें। दिस विल गिव अस द आंसर इन जूल्स। बच्चों यहां तक कोई डाउट गाइस, किसी बच्चों को कोई डाउट है तो बोलो अभी, बच्चों बताओ। दिस एक्सप्रेशन विल गिव यू द आंसर गाइस। हो गया नहीं हो गया? यस सर। गुड, आगे चलें। फाइन गाइस, अब आते हैं समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जिसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस डिफिकल्ट हैं समझने के लिए, समझने के हिसाब से और करने के हिसाब से, बोथ वाइज दे आर डिफिकल्ट। सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स की बात करते हैं, सम अदर इलेक्ट्रोड्स देन व्हाट वी हैव स्टडीड। सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड जिसमें हमारा पहला है स्टैंडर्ड सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। This is our first secondary reference electrode that we'll study. ठीक है बच्चों, पहले इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देता हूं, then I'll explain. In this electrode, a silver wire या strip is covered with silver chloride. एक सिल्वर की स्ट्रिप है which is covered with silver chloride, a sparingly soluble salt. तुम्हें पता है बच्चों, आने के इक्विलिब्रियम में बहुत बार इसके एग्जांपल्स देखे आए ना बच्चों? ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? किसी बच्चे को डाउट? हमने क्या किया, सिल्वर का वायर लिया, उसके ऊपर हमने कवर कर दिया सिल्वर क्लोराइड। तो गाइस एक काम करते हैं, डायग्राम भी बनाया था हमें, दैट विल बिकम मोर क्लियर। ये हमारे पास सिल्वर है, सिल्वर के ऊपर सिल्वर क्लोराइड की कोटिंग है, वी हैव गॉट अ कोटिंग ऑफ सिल्वर क्लोराइड ऑन इट। ये हमारा Ag हो गया, ये हमारा AgCl हो गया, ठीक है ना, विच इज स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। और सॉल्यूशन में हमने ले लिया KCl का एक्वस सॉल्यूशन, वी हैव टेकन अ सॉल्यूशन ऑफ KCl, जिसमें तुम्हारा KCl की कंसंट्रेशन क्या है, 1 मोलर। ऑब्वियस सी बात है, अगर KCl की कंसंट्रेशन 1 मोलर है तो उसमें जो तुम्हारा Cl माइनस आयन प्रेजेंट है उसकी कंसंट्रेशन भी क्या है, 1 मोलर। यहां तो कोई डाउट बच्चों? अब गाइस ये इलेक्ट्रोड जो है कैन सर्व एज एनोड और कैथोड, हाँ है ना बच्चों? हाउ इज द रिएक्शन गोइंग टू टेक प्लेस, या व्हाट इज द रिएक्शन दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस, उसे देखते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट बच्चों। तो लेट अस सी एज एनोड व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इन द रिएक्शन। हम कहेंगे यार नॉर्मल क्या होता है, Ag शुड बी गोइंग टू Ag प्लस, क्लियर गाइस? Ag हमारा Ag प्लस में जाना चाहिए, दैट इज व्हाट शुड हैपन। लेकिन गाइस होगा क्या, जो भी Ag प्लस बना दैट विल रिएक्ट विद Cl माइनस टू गिव AgCl, मतलब जो भी Ag प्लस बना दैट विल रिएक्ट विद Cl माइनस टू गिव AgCl, क्लियर गाइस? तो जो तुम्हारी ओवरऑल रिएक्शन है, AgCl तो सॉलिड है तुम्हें पता है, हाँ है ना बच्चों? तो गाइस तुम्हारा जो ओवरऑल रिएक्शन होगी दैट विल बी Ag plus Cl minus giving AgCl. That is the reaction that you will have when this electrode is serving as anode. समझ में आया नहीं आया बच्चों?
This is the reaction to expect. Ag plus Cl minus giving AgCl. This is the reaction if this electrode is serving as एनोड. बच्चों यहां तक कोई डाउट गाइस? मेरे को है ना, एक मिनट रुको, इसको मैं फिर से लिखता हूं. Ag solid plus Cl minus aqueous, hold on, plus Cl minus aqueous will give us AgCl. और यहाँ पे Cl माइनस की कंसंट्रेशन क्या है बच्चों? 1 मोलर. अगर हम स्टैंडर्ड स्टेट की बात कर रहे हैं ऑब्वियसली, हाँ है ना बच्चों? दिस इज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड स्टेट. स्टैंडर्ड स्टेट में Cl माइनस की कंसंट्रेशन इज 1 मोलर. हो सकता है कि स्टैंडर्ड ना हो, ठीक है ना बच्चों? ये तो हम स्टैंडर्ड सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं, उस वक्त तुम्हारा Cl माइनस आयन की कंसंट्रेशन इज 1 मोलर. अब आते हैं कैथोड. कैथोड में अगर सोचा जाए तो डू यू रियलाइज गाइस तुम्हारी रिएक्शन क्या होनी चाहिए? It should be Ag plus giving Ag. हाँ है ना बच्चों? I mean that is the reaction that you expect. Correct or not? बोलो guys. Right. तो guys इसमें क्या होता है? That Ag plus की जगह we can say AgCl will react to give Ag plus Cl minus. Actually the reaction that we should write is this. AgCl is giving us Ag plus Cl minus ion. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? That is the reaction that will be occurring at कैथोड. यहां तक किसी बच्चे को डाउट? राइट. बेसिकली ये हमारा एनोड पे होता और उसी का रिवर्स हमारा अगर इफ इट इज सर्विंग एज कैथोड, दैट इज द रिएक्शन दैट विल एक्सपेक्ट. यहां पे AgCl में Ag प्लस की फॉर्म में ही है. नहीं बेटा, रिडक्शन हो रही है ना यहां पे. अगर तुम ध्यान से देखो तो इट इज नथिंग बट Ag प्लस गिविंग Ag. एक्चुअली दैट Ag प्लस इज कमिंग फ्रॉम AgCl इन अ वे कि जो तुम्हारा AgCl है दैट विल गिव यू Ag प्लस Cl माइनस आयन व्हिच विल गो इनटू सॉल्यूशन. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा? मतलब AgCl को तुम यही मान के चल सकते हो Ag प्लस गिविंग Ag. ठीक है ना बेटा? क्योंकि AgCl में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ag इज +1 ओनली. बेसिकली दिस इज अ बेटर फॉर्म ऑफ राइटिंग दिस एक्सप्रेशन क्योंकि तुम्हारा Cl माइनस है. ठीक है ना बच्चों? बट अदरवाइज यू कैन से these are one and the same. ये इंपॉर्टेंट है. we'll be using both of these equations when we are solving the question. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब गाइस इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां पे मैं अभी बता दूं. Cl माइनस अगर हम स्टैंडर्ड स्टेट की बात करेंगे विल बी टॉकिंग अबाउट Cl माइनस आयन की कंसंट्रेशन इज 1 मोलर. हाँ है ना? स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब है Cl माइनस आयन की कंसंट्रेशन 1 मोलर. लेकिन अगर हम इस रिएक्शन के बजाय वी यूज द अबव रिएक्शन, मतलब अगर हम इसका E0 निकालना चाह रहे हैं, इसकी E0 वैल्यू हमें दे रखी है 0.68 सपोजिंग. एग्जांपल के तौर पे इसकी E0 वैल्यू, इस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल हमें 0.68 दे रखा है सपोजिंग. तो गाइस हम क्या कह रहे हैं? E0 का मतलब वी आर कंसीडरिंग दिस टू बी द सेल, मतलब हाफ सेल. हाँ है ना बच्चों? तो गाइस आइडिया क्या है? ये जो E0 निकला है दैट इज बाय कंसीडरिंग Cl माइनस आयन की कंसंट्रेशन एज 1 मोलर. इफ यू ट्रीट इट एज दिस, इस रिएक्शन को कंसीडर करोगे तो हम कहेंगे Ag प्लस की कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है यहाँ पे, वो है जो तुम्हारा होगी व्हेन Cl माइनस इज 1 मोलर. मतलब यहाँ पे अंडरस्टैंड करो, मैं फिर से समझाता हूं. AgCl गिविंग Ag प्लस Cl माइनस, अगर हम इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं देन वी आर अज्यूमिंग Cl माइनस आयन की कंसंट्रेशन एज 1 मोलर. और अगर हम इसी रिएक्शन को इस फॉर्मेट में लिखते हैं तो यहां पे Ag प्लस की कंसंट्रेशन वो होगी विच इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू Cl माइनस आयन की कंसंट्रेशन एज 1 मोलर. अगर Cl माइनस आयन की कंसंट्रेशन 1 मोलर है तो उस वक्त Ag प्लस की जो कंसंट्रेशन है दैट इज व्हाट वी विल कंसीडर इन दिस. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर और नॉट? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? हमारा जो यहां पे रिडक्शन पोटेंशियल है जो हमने निकाला, अगर हम उसको ऊपर वाली रिएक्शन के हिसाब से कंसीडर करेंगे, standard state of this is can be represented like this, but in that case Ag plus की concentration will be that which corresponds to Cl minus ion की concentration as 1 molar. समझे नहीं समझे? क्लियर हो गया यहां तक? इसको मैं ऐसे समझाता हूं तुम्हें. Ksp क्या होता है? Ag plus into Cl minus. हाँ या ना? Ksp of AgCl is nothing but Ag plus की concentration into Cl minus ion की concentration. क्लियर है यहां तक? ये होता है. हम कहेंगे हमने E0 लिखा, ये किसके लिए? इस इलेक्ट्रोड के लिए, इस हाफ सेल के लिए हमने E0 की वैल्यू 0.68 दे रखी है. E0 का मतलब हो गया यहाँ पे जो आयंस प्रेजेंट है उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर.
नाउ दिस कैन बी रिटन एज दिस इक्वेशन ऑल्सो, लेकिन उस वक्त Ag प्लस की कंसेंट्रेशन इज नॉट 1 मोलर, उसकी कंसेंट्रेशन वो होगी जो तुम्हारा Cl माइनस आयन की कंसेंट्रेशन 1 मोलर के करस्पॉन्डिंग है। मतलब एक तरीके से दिस हाफ सेल कैन बी रिटन लाइक दिस, अगर हमारी Ag प्लस की कंसेंट्रेशन किसके बराबर है बच्चों, Ksp के बराबर, क्योंकि Cl माइनस आयन की कंसेंट्रेशन क्या है बच्चों, 1 मोलर। मतलब अगर हम नीचे वाली रिएक्शन के बजाय ऊपर वाली रिएक्शन कंसीडर करेंगे तो वो जो E नॉट इसका है दैट इज E ऑफ दिस हाफ सेल, जहां पे Ag प्लस की कंसेंट्रेशन किसके बराबर है बच्चों, Ksp ऑफ AgCl के बराबर। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? इसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में देखोगे इट विल बी मच बेटर। अभी हमने एक बेसिक आइडिया लिया है। तो बच्चों पहली चीज तो तुम ये नोट कर सकते हो कि तुमने दोनों ही जो रिएक्शंस देखी उन दोनों में यू कैन रियलाइज कि तुम्हारा जो आयन है दैट इज ओनली Cl माइनस आयन, हाँ है ना? तो पहले यही लिख दूं मैं, इन बोथ रिएक्शंस, बोथ रिएक्शंस का मतलब है एनोड एंड कैथोड हाफ ओनली Cl माइनस is in aqueous फॉर्म। ठीक है बच्चों, क्लियर है गाइस? अब गाइस स्टैंडर्ड स्टेट क्या होगी हमारी, मैंने तुम्हें बताया था स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब हो गया Cl माइनस आयन की कंसंट्रेशन 1 मोलर, करेक्ट गाइस? राइट, क्लियर है यहां तक? राइट, अब हम क्या करेंगे, लेट अस हैव अ लुक एट व्हाट वी जस्ट डिस्कस्ड। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मेटल का स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट या इनसॉल्युबल सॉल्ट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना? इक्वेशन, वी नीड अ इक्वेशन जो कि हमें इसका ई नॉट वैल्यू को रिलेट करे। किस चीज के साथ रिलेट करे वो देखो। ये जो हमारा इलेक्ट्रोड था, ये जो हमारा इलेक्ट्रोड था जिसमें तुम्हारा AgCl प्रेजेंट है और Cl माइनस आयन प्रेजेंट है, उसे लिखते कैसे वो देखो। इट इज रिटन इन दिस फॉर्मेट Cl माइनस AgCl Ag, दैट इज हाउ यू राइट इट डाउन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज द नोटेशन फॉर द हाफ सेल दैट वी जस्ट डिस्कस्ड। तो हमें इसके बीच में रिलेशन, ठीक है ना बच्चों, ई नॉट ऑफ दिस, ई नॉट ऑफ Ag प्लस गिविंग Ag एंड Ksp ऑफ, hold on, Ag plus giving Ag and Ksp of AgCl, इन तीनों के बीच में रिलेशन चाहिए। गाइस अंडरस्टैंड करो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, इसके बीच में और इसके बीच में? हम कहेंगे यहां पे Ag प्लस की कंसेंट्रेशन इज 1 मोलर, और अगर इसको तुम Ag प्लस गिविंग Ag ट्रीट करते हो तो यहां पे Ag प्लस की कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू Ksp। समझ में आ गया नहीं आ गया बच्चों? राइट, दैट्स गुड। तो गाइस यहां पे हमारा सॉल्व करके देखते हैं, रिलेशन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन देम। रिलेशन कैसे आता है गाइस, इसको ऐसे देखो, E नॉट ऑफ Cl माइनस AgCl एंड Ag, this was when Cl minus ion की concentration was 1 molar and it is equal to E of Ag plus to Ag such that your Ag plus की concentration, Ag plus की concentration when Cl minus ion concentration is 1 molar। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर गाइस? यहां तो कोई डाउट? E नॉट ऑफ दिस इज इक्वल टू E ऑफ दिस वेयर Ag प्लस की कंसेंट्रेशन वो है such that Cl माइनस आयन की कंसेंट्रेशन 1 मोलर, कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब Cl माइनस आयन की कंसेंट्रेशन 1 मोलर के कॉरेस्पॉन्डिंग Ag प्लस की जो कंसेंट्रेशन है वो हम लेंगे यहां पे। कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड। तो हम देखो गाइस कैसे करेंगे, हम कहेंगे E ऑफ Ag प्लस गिविंग Ag, हमने इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट डाउन लाइक दिस आई एम राइटिंग इट डाउन लाइक दिस। ठीक है ना बच्चों? ये रिएक्शन क्या है, पहले मैं रिएक्शन ही लिख दूं। दिस रिएक्शन, इसको, इस रिएक्शन को हमने किस फॉर्मेट में लिखा था?
Ag प्लस गिविंग Ag, हाँ या ना, इस फॉर्मेट में लिखा था, राइट। नाउ वी कैन राइट डाउन E of this half cell, basically E of Ag plus giving Ag will be equal to E naught of Ag plus giving Ag minus 0.059 by 1 log 1 by Ag plus की कंसंट्रेशन, हाँ या ना बच्चों, क्लियर है या नहीं ये चीज, किसी बच्चों को डाउट। और ये वो कंसंट्रेशन है जब Cl माइनस आयन की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में क्या है, 1 मोलर। तो हम कह सकते हैं यहां पे हमें पता है Ag प्लस इंटू Cl माइनस इज इक्वल टू KSP, और Cl माइनस आयन की कंसंट्रेशन क्या है, 1 मोलर। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, E ऑफ Ag प्लस गिविंग Ag इज इक्वल टू E नॉट ऑफ Ag प्लस गिविंग Ag माइनस 0.059 बाय 1 लॉग, अगर तुम यहां पे डालोगे तो इट विल बी KSP बाय Cl माइनस आयन की कंसंट्रेशन विच विल बी सिंपली 1 बाय KSP, क्योंकि Cl माइनस आयन की कंसंट्रेशन तो क्या है बच्चों, 1 मोलर। गुड। तो गाइज यहां से हमारा फॉर्मूला निकल के आता है E ऑफ Ag प्लस गिविंग Ag इज इक्वल टू, अब गाइज पहले हम लेंगे E नॉट ऑफ Ag प्लस गिविंग Ag प्लस 0.059 log KSP. Now this is an important formula, but rather than learning the formula, I would suggest you learn the method. ठीक है बच्चों, टाइम ज्यादा लगे यानी, but I would still suggest instead of learning this equation, it is better to learn the method. ठीक है बच्चों, यहां तक किसी बच्चों को कोई डाउट? गुड। और ये जो था, it was nothing but E naught of Cl minus AgCl Ag. Clear or not? हाँ या ना? गुड। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूले पे बेस्ड होगा। मैं एक बार क्वेश्चन लिख दूं बच्चों, अब इस क्वेश्चन को देखो। हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP दे रखा है AgI का, और हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Ag प्लस Ag इलेक्ट्रोड का दे रखा है 0.8 वोल्ट। हमें रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है इस इलेक्ट्रोड का, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है इस इलेक्ट्रोड का। ठीक है बच्चों, यहां तक किसी बच्चों को कोई डाउट? हाँ, AgI I माइनस। अब हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, मतलब हमें क्या निकालना है बच्चों, E नॉट ऑफ AgI I माइनस। स्टैंडर्ड का मतलब समझ रहे हो गाइस, I माइनस की कंसंट्रेशन 1 मोलर। हम कहेंगे भाई इट इज आइदर यू राइट इट डाउन लाइक दिस, कैसे, AgI गिविंग Ag प्लस I माइनस, या हम इसे क्या लिख सकते हैं, Ag प्लस गिविंग Ag। ऊपर वाली रिएक्शन लिखेंगे तो हम लिखेंगे I माइनस 1 मोलर, यहां पे Ag प्लस की वो कंसंट्रेशन सच दैट I माइनस इज 1 मोलर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? किसी बच्चों को कोई डाउट यहां तक? नहीं? गुड। दिस इज द रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन दैट वी आर गोइंग टू टेक। इसका E नॉट, इस रिएक्शन का E नॉट Ag AgI I minus. This is same as E of Ag plus giving Ag. Clear guys? इसमें किसी बच्चों को कोई डाउट? I don't think so. तो guys हम क्या करेंगे, हम कहेंगे E इलेक्ट्रोड, E of Ag plus giving Ag, जो कि हमारा बेसिकली ये है, will be equal to E नॉट वैल्यू जो कि हमें कितनी दे रखी है 0.8 माइनस 0.059 बाय 1, हमें पता है Ag प्लस Ag में जा रहा है, लॉग 1 बाय Ag प्लस की कंसंट्रेशन, जिसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, KSP बाय, बेसिकली डिनोमिनेटर में KSP आ जाएगा, हाँ या ना, KSP ऑफ AgI, जिसको तुम सॉल्व करके यहाँ पे एक मिनट देखना, हाँ मैंने इसको प्लस कर दिया था, आई थॉट कि मैंने यहाँ पे माइनस ही छोड़ दिया। ठीक है ना बच्चों? तो दिस इज द इक्वेशन दैट विल गिव यू द आंसर, हाँ या ना बच्चों? किसी बच्चों को कोई डाउट? दिस इज गोइंग टू गिव यू द आंसर गाइस। हो गया नहीं हो गया? दिस इज योर आंसर एंड दिस इज सेम एज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड। ओके गाइस,
गुड, लेट अस गो ऑन टू अनदर क्वेश्चन बच्चों अब ये क्वेश्चन था, हमें डेल्टा जी नॉट निकालना है, डेल्टा जी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस फॉर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन Zn plus Ag2O plus H2O giving Ag plus Zn2 plus 2OH minus। इसके लिए हमें डेल्टा जी नॉट निकालना है, मतलब हमें ई नॉट सेल चाहिए। एन गाइस यहाँ पे क्या होगा, कोई बताएगा मुझे, व्हाट विल बी एन? 2। गुड, तो हमें क्या करना है, डेल्टा जी नॉट के लिए व्हाट वी नीड टू डू इज माइनस एन एफ ई नॉट। तो डेल्टा जी नॉट विल बी माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ई नॉट ऑफ दिस गाय। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो हम क्या कहेंगे, ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, कैथोड क्या है Ag2O AgOH माइनस, हाँ है ना बच्चों? तो हमारा ये क्या आ जाएगा, 1 सेकेंड, ई नॉट ऑफ Ag2O AgOH माइनस आयन माइनस ई नॉट ऑफ योर Zn2 प्लस Zn। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? किसी बच्चों को कोई डाउट यहां तक? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये वैल्यू हमें पता है, वी आर गिवन दिस वैल्यू एज माइनस 0.76। दिस इज द वैल्यू यू हैव टू फाइंड आउट। अब हम क्या कहेंगे यहां पे, हम कहेंगे भाई तुम्हारा रिएक्शन क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है Ag प्लस गिविंग Ag, ओवरऑल अगर रिएक्शन देखी जाए, हाँ है ना बच्चों? लेकिन यहां पे जो Ag प्लस की कंसंट्रेशन है दैट इज कमिंग व्हेन OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन इज 1 मोलर, क्लियर और नॉट? गुड, तो यहां पे OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन इज 1 मोलर। तो हम क्या करेंगे, E ऑफ Ag प्लस टू Ag, ये कुछ नहीं है, ये यही है बच्चों, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? ये चीज तुम्हारी यही है, एक्सेप्ट कि यहां पे हम OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन 1 मोलर ले रहे हैं और नीचे वाले हम Ag प्लस की वो कंसंट्रेशन ले रहे हैं विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू I माइनस सॉरी OH माइनस की 1 मोलर कंसंट्रेशन। तो ये आ जाएगा ई नॉट ऑफ Ag प्लस गिविंग Ag, जो की वैल्यू हमें दे रखी है, नहीं दे रखी है, दे रखी है 0.8 माइनस 0.059 बाय 1 log 1 by Ag plus की concentration which is nothing but Ksp by concentration of OH minus which is given to us as 1। हाँ है ना बच्चों? 1 इसलिए क्योंकि हम E नॉट निकाल रहे हैं, ठीक है ना बच्चों? E नॉट का मतलब है OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन 1 मोलर। अगर हम E निकाल रहे होते और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन उसने 0.1 मोलर बोली होती तो यहां पे आप Ksp डिनोमिनेटर में और 0.1 ऊपर आ गया होता। Clear guys? In that case it would have been E of this rather than E naught। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया नहीं हो गया? दिस पार्ट इज डन गाइस। अब एक काम करते हैं, लेट अस डिस्कस, हमारा हमने अभी कौन सा देखा इलेक्ट्रोड, वी डिस्कस सिल्वर सिल्वर क्लोराइड, या लेट अस से वही प्रिंसिपल तुम्हारा AgAgI के लिए चल रहा था, ठीक है ना? नाउ लेट अस डिस्कस कैलोमेल इलेक्ट्रोड, कैलोमेल इलेक्ट्रोड। इसके ऊपर नॉर्मली क्वेश्चन नहीं आते, सिल्वर सिल्वर क्लोराइड के ऊपर आ जाते हैं, इसके ऊपर नहीं आते, तो इसका बस जस्ट विल डिस्कस कि कैसे बनता है, दैट इज ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस। अ प्लेटिनम वायर इज dipping into liquid mercury covered with solid mercurous chloride, which is nothing but Hg2Cl2, or another name for it is calomel. The tube is filled with a 1 molar solution of KCl, or we can simply say saturated KCl solution. That is what we have got. तो बच्चों इसका जो तुम्हारा
diagram might go something like this. You got your platinum wire. This is Hg. This part is Hg. This part is solid calomel, which is nothing but Hg2Cl2, and over it you have got saturated KCl solution. ठीक है बच्चों, and this is obviously your platinum wire. यहाँ तक कोई डाउट गाइस? This is what you have got, that is the construction. और ये तुम्हारा ऑलमोस्ट लाइक AgAgCl की तरह ही चलता है. वहां पे हमारे पास था AgAgCl Cl माइनस, यहाँ पे हमारे पास है Hg2Cl2, अगेन स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट एंड Cl माइनस. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज योर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट. ओके गाइस, या तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे अगर हम स्टैंडर्ड स्टेट लेंगे तो Cl माइनस की कंसंट्रेशन क्या है? 1 मोलर. ओके गाइस, कर लिया नोट? ओके, ये लो. अब जो हम नेक्स्ट इलेक्ट्रोड डिस्कस करने वाले हैं वो उसका क्वेश्चन तुम ऑलरेडी कर चुके हो लास्ट क्लास में. ठीक है, तुम्हारा क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड. तो थोड़ा सा ऊपर करना, थोड़ा सा वो करेंगे अभी हम, इसके बाद वही करेंगे. कर लिया नोट बेटा? यस सर. ओके गुड. अब आते हैं नेक्स्ट, क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड. होल्ड ऑन गाइस, ये कैसे हो गया? 1 second, just a minute guys, I'm just trying to see something. Okay fine, whatever. Okay, क्विन हाइड्रोन. अरे यार जस्ट अ सेक गाइस, मैं इसे पॉज करता हूँ, फिर मैं इसे फिर से खोलता हूँ. ओके बच्चों, तो हम क्या कर रहे थे? वी आर डिस्कसिंग क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड. ओके गाइस, क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड में क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स redox reaction between quinone and hydroquinone. Quinone is represented by Q and hydroquinone is represented by this guys. हाइड्रोजन ऐड हो गया H2Q. रिएक्शन देखो बच्चों, इट विल बी बेटर. Now this is your quinone plus this gives you this बच्चों. ठीक है guys, this is your hydroquinone. ओके बच्चों, यहाँ तो कोई डाउट गाइस? दिस इज द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस. ये हमारा Q हो गया, ये हमारा H2Q हो गया. ओके गाइस, तो इसको हम सीधा ये भी लिख सकते हैं, Q प्लस 2H प्लस क्विनोन प्लस 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स H2Q शॉर्ट फॉर्म में. ठीक है. अब गाइस पहली चीज, हाइड्रोक्विनोन और क्विनोन का इक्विमोलर मिक्सचर इज नथिंग बट क्विन हाइड्रोन. ठीक है बच्चों, इन दोनों का इक्विमोलर मिक्सचर इज क्विन हाइड्रोन. अभी मैं लिख रहा हूं गाइस, पहले ध्यान से देखो इसमें है क्या. द क्विन हाइड्रोन हाफ सेल consists of
of a platinum strip immersed, hold on, आज मेरी हैंडराइटिंग को क्या हो रहा है, immersed in a saturated solution of quinhydrone। और मैंने बताया था क्विनहाइड्रोन क्या है बच्चों, at a definite pH, या let us say a definite H plus ion concentration। बफर्ड सॉल्यूशन होता है। The H plus ion concentration doesn't change much। ठीक है गाइस। और हमारा क्विनहाइड्रोन क्या है, क्विनहाइड्रोन इज अ दिस इज योर क्विनहाइड्रोन। जिसमें दे आर लिंक्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके गाइस, बच्चों कोई डाउट तो मैं लिख भी देता हूं, क्विनहाइड्रोन इज अ molecular compound which gives equimolar amounts of quinone and hydroquinone। हाँ है ना गाइस, ये चीज क्लियर है या नहीं? इक्विमोलर अमाउंट ऑफ क्विनोन और हाइड्रोक्विनोन देता है इन सॉल्यूशन। और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे है? How do we represent it? Representation in the sense the diagram. That is what I am trying to tell you. ये है हमारा, this is your quinhydrone and this is your solution containing H plus ions। ठीक है बच्चों, बफर्ड सॉल्यूशन बेसिकली। यहां तक किसी बच्चों को कोई डाउट गाइस? ये मेरे ख्याल से इट इज जस्ट फैक्ट टू लर्न, हाँ है ना? इसमें कुछ डाउट की दिक्कत आनी नहीं चाहिए कि डाउट आ गया। ओके तो गाइस हमें कह रखा है, वी आर गिवन अ क्विनहाइड्रोन इलेक्ट्रोड। ठीक है, वी आर गिवन द रिएक्शन। मैं रिएक्शन को सीधा शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, Q प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग H2Q। E नॉट हमें दे रखा है एज 0.699 वोल्ट। व्हाट इज E फॉर pH इक्वल टू 4? क्या करोगे बच्चों? ये वाला क्वेश्चन तुमने करा हुआ है शीट में पहले ही। गाइस क्या करोगे? E इलेक्ट्रोड विल बी इक्वल टू E नॉट इलेक्ट्रोड माइनस 0.059 बाय n। क्या आएगा बच्चों? विल बी 2, हाँ है ना? लॉग हम कहेंगे दिस बाय दिस, और क्योंकि तुम्हारा इन दोनों की कंसंट्रेशन सेम होगी, क्विनोन और हाइड्रोक्विनोन की, तो विल जस्ट कंसीडर H प्लस आयन, तो आएगा 1 बाय H प्लस आयन का होल स्क्वायर। हाँ है ना? H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या ले लो, 10⁻⁻⁴। यू विल गेट योर आंसर। क्लियर और नॉट गाइस? बच्चों क्लियर है यहां तक? किसी बच्चे को कोई डाउट है? नहीं है? गुड। एक और क्वेश्चन देता हूं,
then we'll go on to the sheet that we were supposed to discuss. गाइस हमें इस सेल का ईएमएफ निकालना है। गाइस कोई बताएगा मुझे सेल रिएक्शन क्या है, यह किस टाइप का सेल है? दिस इज अ कंसंट्रेशन सेल, हाँ है ना? दोनों में ही तुम्हारे पास H2 है, H प्लस है, रिएक्शन क्या होगी? H2 प्लस H प्लस गिविंग H2 प्लस H प्लस, हाँ है ना? यू विल हैव द रिएक्शन एज H2 प्लस H प्लस, इसको ट्वाइस कर देता हूं, गिविंग H2 प्लस 2H प्लस। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, बेटर रहेगा, 2H प्लस प्लस H2। ये हमारा है एनोड हाफ, ये है हमारा कैथोड हाफ, राइट? अब गाइस यहां का जो H प्लस है वो कहां से आ रहा है? CH3COH। यहां का जो H प्लस है वो कहां से आ रहा है? HCOH। क्लियर और नॉट गाइस? किसी बच्चों को कोई डाउट? भाई ये एनोड हाफ था, ये कैथोड हाफ था, हाँ है ना? गाइस ये चीज क्लियर है या नहीं बच्चों को? गाइस Yes, बताओ। sir. गुड। अब हमें यहाँ पे प्रेशर ऑफ H2 दे रखा है दोनों तरफ 1 atm। सो ऑल दैट रिमेन्स फॉर अस टू कैलकुलेट ई सेल इज H प्लस आयन कंसंट्रेशन इन द एनोड हाफ एंड कैथोड हाफ। अब गाइस ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत बड़ा ही सिंपल इक्विलिब्रियम का बन गया। तुम्हें याद होगा बच्चों हम क्या कहते थे? K is x square by C, where x is the concentration of H plus as well as A minus। तो हम क्या कहेंगे, यहां से x की वैल्यू क्या आती थी? √KC। अगर तुम गाइस यहाँ पे एक्चुअल इक्वेशन तो ये बनती है x square by C minus x, बट यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग हम इस x को इग्नोर कर देते हैं अगर K वैल्यू तुम्हारी कम है, हाँ है ना बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? तो हमारा C बड़ा है, K छोटा है, तो वी कैन इग्नोर दिस टर्म और यहां से हमारा x की वैल्यू क्या आ जाती है? √KAC। तो बेसिकली यहां पे H प्लस आयन कंसंट्रेशन होगी √KA1C1 और सॉरी K2C2, और यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन आएगी √KA1C1। अब तुम फॉर्मूले में लगा सकते हो, ई सेल विल बी ई नॉट सेल, वो क्या है बच्चों? 0, हाँ है ना गाइस? भाई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले रखा है तो उनका जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है वो तो 0 होता है। कंसंट्रेशन सेल में तुम्हें पता ही होगा ई नॉट सेल हमेशा 0 आएगा, बिकॉज यू हैव गॉट द सेम इलेक्ट्रॉन ऑन बोथ साइड्स। -0.059 by 2 log H प्लस आयन कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर यहाँ पे, विच विल बी K1C1 by K2C2। क्लियर और नॉट गाइस? बताओ मुझे बच्चों, यहां तक किसी बच्चों को कोई डाउट है या नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट नहीं, दैट्स गुड बच्चों। नाउ लेट अस गो ऑन टू द शीट गाइस, लेट अस गो ऑन टू द शीट। शीट खोल ली बच्चों गाइस? Sir, एक खोलो बच्चों, शीट 2 पे आते हैं। पहला क्वेश्चन था, इफ आई रिमेंबर, क्वेश्चन नंबर 19 गाइस। आवाज नहीं भाई, क्वेश्चन नंबर 19 आई गेस। Yes, sir. हाँ। Like, अब गाइस इस रिएक्शन को देख के, इस क्वेश्चन को देख के क्या चीज समझ आ रही है? केएसपी पूछा है उसने, राइट? तो बेसिकली डू यू रियलाइज गाइस, जो पहली वाली इक्वेशन दे रखी है, एक चीज और देखो, उस गधे ने तुम्हें दोनों तरफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पकड़ा दिया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? उसने दोनों तरफ तुम्हें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पकड़ा दिया। अब या तो तुम रिडक्शन पोटेंशियल निकालना चाहो, या फिर हम कहेंगे यार ऑक्सीडेशन की टर्म्स में कर दो। मतलब जो तुम्हारा पहली रिएक्शन उसने दे रखी है Ag प्लस आई माइनस गिविंग AgI, दैट इज एज गुड एज सेइंग Ag गिविंग Ag प्लस, वो बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस जहां पे I माइनस 1 मोलर है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर और नॉट? हमारा Ag प्लस की वो कंसंट्रेशन सच दैट I माइनस इज 1 मोलर, राइट? क्योंकि हमें E नॉट इसका दे रखा है, तो बेसिकली दैट इज E ऑफ दिस, जहां पे तुम्हारा I माइनस की कंसंट्रेशन क्या है बच्चों? 1 मोलर।
तो हम कहेंगे इसका ई इलेक्ट्रोड क्या होगा, इट विल बी ई नॉट इलेक्ट्रोड। ई नॉट इलेक्ट्रोड की कोई वैल्यू बताएगा गाइस? इस इलेक्ट्रोड का ई नॉट वैल्यू क्या होगी, कोई बता रहा है मुझे? इट विल बी -0.8। उसने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही पकड़ा रखा है तुम्हें क्वेश्चन में, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो इट विल बी -0.8 -0.059 बाय 1 log Ag प्लस की कंसंट्रेशन, हाँ या ना बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? ये Ag प्लस की कंसंट्रेशन वो है विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू I माइनस की कंसंट्रेशन एज 1 मोलर। सो इट कैन सिंपली बी रिटन एज Ksp बाय कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस विच इज 1। यहां से तुम्हारा निकलाएगा नहीं निकलाएगा बच्चों? ई इलेक्ट्रोड हमें दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चों गाइस? E electrode is given to us. We are given the value as 0.152. Negative sign नहीं आएगा. We are given the oxidation potential. The reaction given is oxidation reaction. Ag giving Ag plus. ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? E Yes, electrode is equal to E naught electrode. ये oxidation reaction की बात करें. We are talking about this reaction, guys. ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? किसी बच्चे को डाउट है पूछ लो, क्योंकि डाउट आते हैं इसमें। बेटा यहाँ पे Ag प्लस की कंसंट्रेशन थी एंड वी आर कंसिडरिंग दिस रिएक्शन। पहली चीज ऐसे समझो तुम, ये रिएक्शन और ये रिएक्शन आर दे वन एंड द सेम और नॉट? अगर हम I माइनस की कंसंट्रेशन 1 मोलर ले रहे हैं, मतलब इसका ई नॉट का मतलब एक तरीके तुम्हारा ये Ag ऐसे ले लो, Agi माइनस। यहाँ पे I माइनस की कंसंट्रेशन 1 मोलर है क्योंकि वी आर गिवन ई नॉट and this is same as E of Ag plus, sorry, Ag giving Ag plus। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा? लेकिन यहाँ पे Ag plus वो है which corresponds to I minus की concentration as 1 molar। तो हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, ये हमें वैल्यू दे रखी है 0.152 या लेट अस से हम कह सकते हैं ये वैल्यू में दे रखी है 0.152 will be equal to E naught of Ag giving Ag plus। ये हमें दे रखा है -0.8। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही दे रखा है, हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। इट विल बी व्हाट, -0.059 बाय 1 log Q। Q क्या आएगा बेटा? Ag प्लस बाय Ag आएगा ना, Ag प्लस बाय 1 बेसिकली। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा? और Ag प्लस इंटू I माइनस इज इक्वल टू Ksp। तो हम कहेंगे Ksp बाय I माइनस विल गिव अस Ag प्लस, वही मैंने लिखा है। यहां से Ksp की वैल्यू निकलाएगी नहीं निकलाएगी बेटा बताओ? आ जाएगी बच्चों? ओके गुड, ये हमारा हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 गाइस। क्वेश्चन देखो बच्चों और बताओ मुझे क्या करोगे। हमें जो पहला रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है दैट इज फॉर योर Br माइनस इक्वल टू 1 मोलर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? पहली चीज रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, Ag प्लस Ag में जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो गाइस ध्यान से, Ag प्लस Ag में जा रहा है। ऊपर वाली रिएक्शन की बात कर रहा हूं, मतलब आई एम नॉट कंसिडरिंग Br माइनस राइट नाउ, आई एम सेइंग Ag प्लस फ्रॉम Ag Br इज गोइंग टू Ag बच्चों। ठीक है, तो Ag प्लस गोइंग टू Ag है, लेकिन यहां पे जो Ag प्लस की कंसंट्रेशन है दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू Br माइनस की कंसंट्रेशन एज 1 मोलर। ठीक है, और हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी दे रखा है Ag प्लस गोइंग टू Ag का। Ksp की वैल्यू पूछिए गाइस, मैं सीधा एक्सप्रेशन लिख दूं काम चल जाएगा। हम कहेंगे E of Ag प्लस गोइंग टू Ag इज इक्वल टू, ये हमें दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चों? 0.07। इट विल बी इक्वल टू 0.8। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, E नॉट ऑफ Ag प्लस गोइंग टू Ag, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 0.8, होल्ड ऑन, माइनस 0.059 बाय 1 लॉग, यहां पे क्या था बच्चों? 1 बाय Ag प्लस विच विल बी 1 बाय Ksp बच्चों। यहां तक कोई डाउट गाइस? बोलो भाई। हाँ मतलब रिएक्शन के हिसाब से समझ गए होगे आई गेस कि Ag गिविंग Ag प्लस था, उसमें यहाँ पे Ag प्लस गिविंग Ag है। राइट, क्लियर गाइस? किसी बच्चों को कोई डाउट बच्चों? बताओ भाई, बोलो। कोई डाउट नहीं, दैट्स नाइस।
अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमने कर लिया था, नाउ आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर, ठीक है ना। तो इन एनी केस तुम्हारा ये हट जाएगा, जो तुम्हारा क्विन हाइड्रोन है जिसमें तुम्हारा क्विनोन और हाइड्रोक्विनोन है, इनको हम कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि इनकी इक्विमोलर अमाउंट बनती है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? नहीं समझ आया बेटा? तुम्हारा क्विनोन और हाइड्रोक्विनोन उनकी कंसंट्रेशन भी लेनी चाहिए थी क्यू में, लेकिन क्विन हाइड्रोन से दोनों बराबर अमाउंट में बनते हैं, तो वो तुम्हारा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। ऑल दैट विल बी लेफ्ट विल बी H प्लस आयन, जो मैंने शायद यहां पे लिखा ही नहीं लिखा है, नहीं लिखा, कोई बात नहीं। मतलब मैंने ये नहीं लिखा कि तुम्हारा ये कट जाएगा, बट आई रोट इक्विमोलर अमाउंट, दैट्स द होल आइडिया। क्या हो गया बेटा? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26 जो हमने ऑलरेडी कर लिया था, बट नाउ इट इज बेटर। तो बच्चों नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा था? 35। क्वेश्चन नंबर 35 था बच्चों। 35 में कोई बच्चा मुझे बताएगा कि 34 का आंसर क्या निकला था? किसी बच्चे ने ट्राई किया हो? 34 का आंसर क्या था? सॉल्यूशन देके ना बोल देना मुझे भाई। सॉल्व किया था किसी ने? सॉल्व ही नहीं किया? किस खुशी में भाई, नालायकों। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताओ मुझे। अरे आंसर की में से देख के बता दो भाई। अगर आंसर भी गलत देखा होगा ना फिर बहुत पिटाई करूंगा मैं। बी है, ओके। तो बच्चों हमें ई नॉट दे रखा है, ई नॉट स्टैंडर्ड ईएमएफ दे रखा है फॉर वाई प्लस गिविंग वाई, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है एज 0.53, हाँ है ना बच्चों। अब उसने कहा है कि हमें एक और वैल्यू उसने दे दी क्वेश्चन नंबर 35 में। उसने हमें क्या दे दिया? रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया फॉर योर वाई आई माइनस इलेक्ट्रोड। क्या दूसरा क्वेश्चन है? तुम्हें क्वेश्चन तो मैंने सेम ही दिया होगा। 34 का आंसर पूछा है मैंने। नहीं, 34 की वैल्यू विल यूज इन क्वेश्चन नंबर 35। These questions were based on the same information that was given to you in the question. तो 34 का आंसर बी है। हमने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लिया फॉर y प्लस वाई इलेक्ट्रोड, ठीक है ना बच्चों। अब हमें क्वेश्चन नंबर 35 में उन्होंने क्या कह रखा है कि हमें वाई आई गिविंग वाई प्लस आई माइनस, इसका भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया उन्होंने। कितना दे रखा है बच्चों? माइनस 0.27। नाउ दिस इज नथिंग बट y प्लस गिविंग y, जहां पे I माइनस की कंसंट्रेशन क्या है बच्चों? 1 मोलर। समझ में आया नहीं आया? दिस इज सेम एज दिस, ये चीज इसी के बराबर है, एक्सेप्ट कि यहां पे हम I माइनस की कंसंट्रेशन 1 मोलर ले रहे हैं और नीचे वाले में हम y प्लस की वो कंसंट्रेशन लेंगे विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू I माइनस की 1 मोलर कंसंट्रेशन। यहां तो कोई डाउट बच्चों? तो गाइस इसको हम निकालते हैं। ये ई नॉट इज सेम एज ई ऑफ वाई प्लस गिविंग वाई, जहां पे I माइनस इज 1 मोलर। ओके बच्चों, ये भी माइनस 0.27 है। दीज टू आर सेम बेसिकली। ओके गाइस, तो हम क्या करेंगे? वी विल राइट ई ऑफ ए सॉरी वाई प्लस गिविंग वाई, जो कि हमें दे रखा है माइनस 0.27, विल बी इक्वल टू ई नॉट ऑफ वाई प्लस गिविंग वाई, जो कि हमें पता है 0.53 है, हाँ है ना बच्चों, माइनस 0.059 बाय 1 log 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ y प्लस विच विल बी नथिंग बट 1 बाय KSP। क्लियर और नॉट बच्चों? KSP निकलाएगा नहीं निकलाएगा गाइस? बताओ भाई, किसी बच्चे को कोई डाउट इसमें है या नहीं है? नो सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 पे आओ बच्चों। गाइस हमें KSP दे रखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही पूछा है फॉर दैट मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। मतलब हमें क्या पूछा गया है बच्चों? Cu प्लस S2 माइनस गिविंग CuS, इसका हमें E नॉट वैल्यू पूछी गई है।
रिएक्शन समझ में आई नहीं आई जो मैंने लिखी है? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर दिस इलेक्ट्रोड हैज बीन आस्क्ड फॉर दिस सेल, दिस हाफ सेल रिएक्शन, इसके लिए हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पूछा है, मतलब S2 माइनस आयन की कंसंट्रेशन 1 मोलर। ठीक है गाइस, ये रिएक्शन कितनों को समझ में नहीं आई ये बता दो मुझे। इसमें आधी प्रॉब्लम तो रिएक्शन को समझने में आ जाती है। CUS, उसके बाद तो E नॉट वैल्यू, इसकी E नॉट वैल्यू हमें निकालनी है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हमें स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा गया है, मतलब S2 माइनस आयन की कंसंट्रेशन 1 मोलर। क्लियर है? ये Yes. रिएक्शन पूरी क्लियर हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ दिस इज सेम एज Cu गिविंग Cu2 प्लस, लेकिन Cu2 प्लस की वो कंसंट्रेशन विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू S2 माइनस की कंसंट्रेशन एज 1 मोलर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब यहां पे जो E नॉट था दैट इज सेम एज E फॉर Cu गिविंग Cu2 प्लस। ओके गाइस, तो हम कहेंगे E ऑफ Cu गिविंग Cu2 प्लस विल बी इक्वल टू E नॉट। E नॉट हमें कितना दे रखा है बच्चों? -0.34। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही दे रखा था, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हाँ है ना बच्चों? -0.059 बाय 2 log you will have Cu2 plus की concentration by Cu which is 1, हाँ है ना? So this will be Ksp by 1 बच्चों। यहां तक कोई डाउट गाइस? राइट, यहां पे हमारे पास क्या था बेसिकली, Cu2 प्लस इंटू S2 माइनस विल बी इक्वल टू Ksp ऑफ Cus। यहां तक कोई डाउट गाइस? ओके, क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं, 42 पे सॉरी, 42 गाइस। यहां पे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में 40 में हमने क्या निकाल लिया था? E नॉट वैल्यू निकाल ली थी, Ksp हमें दे रखा था, हाँ है ना बच्चों? गाइस ओके, Yes. 41 देखो, 42 सॉरी बच्चों, ने ईएमएफ दे रखा है 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे और डेल्टा एच पूछा है 25 डिग्री सेल्सियस पे, किलो जूल में बच्चों। तो गाइस एक काम करते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस मार दे। पहले तो हमें डेल्टा एस निकालना पड़ेगा गाइस। डेल्टा एस क्या होगा? एन क्या होगा रिएक्शन के लिए, कोई बताएगा मुझे? CD Cl2 में जा रहा है, AgCl Ag में जा रहा है, या Ag प्लस Ag में जा रहा है, व्हाट विल बी एन? अब बच्चे कहेंगे सर 1 और 2 दोनों हो सकता है, हाँ है ना? तो गाइस हम इसे ऐसे बैलेंस करेंगे कि हाफ CD ना आए, मतलब आई एम अज्यूमिंग द रिएक्शन इज CD प्लस AgCl गिविंग CdCl2 प्लस Ag, मतलब प्लस 2Ag। ओके, ये रिएक्शन ये है CdCl2 प्लस Ag, सॉरी CD प्लस 2AgCl गिविंग CdCl2 plus 2Ag। That is what we are going to write down. हम इसे ऐसे नहीं करने वाले, this is not how we are going to write it। ठीक है बच्चों, समथिंग एक तरीके से ये चीज तुम समझ गए हो कि ऐसे ही लिखना है हमें, हाफ नहीं लगाना। तो गाइस यहाँ पे n क्या आएगा हमारा? 2 ऑब्वियसली, हाँ है ना बच्चों? CD 0 से +2 में जा रहा है या Ag +1 से 0 पे जा रहा है, लेकिन 2 AgCl है, तो you will have NH2। तो बच्चों हमारा डेल्टा एस क्या आएगा? 2 × 96500 इंटू डेल्टा ई बाई डेल्टा टी। डेल्टा ई कितना है? हम कहेंगे 6753 माइनस 0.6915 ओवर टेम्परेचर हमें एक 25 दे रखा है, एक 0 दे रखा है, तो डेल्टा टी कितना आ जाएगा बच्चों? 25। अब गाइस ये आंसर किस में देता है हमें? जूल में। तो लेट अस कन्वर्ट इट टू, या फिर एक काम करते हैं यार, सारे को जूल में रखते हैं, उसके बाद किलो जूल में दे मारेंगे। तो ये आंसर आ गया हमारा जूल में। डेल्टा जी क्या होगा? हम कहेंगे यार डिपेंड करता है तुम कौन से टेम्परेचर पे उठा रहे हो। डेल्टा जी तुम कोई सा भी उठा सकते हो, 0 वाला भी उठा सकते हो, बस उसमें T1 डेल्टा एच माइनस T1 डेल्टा एस होएगा, दैट विल बी टेम्परेचर। तुम वहां पे क्या उठा रहे होगे? 273 केल्विन। हाँ समझ गए बच्चों? तो यहां पे तुम क्या कर सकते हो, यू कुड हैव डन -n विच इज 2 इंटू F इंटू E कौन सा उठा रहे हो? 0.6915 would have been equal to delta H minus T which is 273 delta S।
यहां से डेल्टा एच आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बच्चों? लेकिन somehow I would say अगर उसने वही टेम्परेचर पूछा है जो कि तुम्हें, जिसके लिए ई वैल्यू दे रखी है 25, तो इट इज बेटर टू यूज द सेकेंड इक्वेशन, -2 इंटू 96500 इंटू 0.6753 will be equal to delta H minus 298 डेल्टा एच। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्योंकि गाइस जरूरी नहीं है कि एब्सोल्युटली मैच करे, डेसिमल में हो सकता है डिफरेंस आ जाए, और वो तुम्हारा दैट इज एनफ टू मेक योर क्वेश्चन रॉन्ग इन जे। ठीक है ना बच्चों? क्योंकि हम कहते थे डेल्टा एच एंड डेल्टा एस डू नॉट वेरी मच, बट स्टिल पॉइंट में अगर डेसिमल में दिक्कत आ गई तो यू आर स्क्रूड। तो बेटर ये यू यूज दिस वन। ओके बच्चों, क्लियर और नॉट गाइस? ओके फाइन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43। आई थिंक दैट इज टू इजी। क्वेश्चन नंबर 43 देखो बच्चों। गाइस चेंज इन एंट्रोपी पूछा है, सीधा निकाल लोगे नहीं निकालोगे? एन इंटू एफ इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल। अच्छा बच्चों एक चीज और, ऊपर वाले में डेल्टा एच यहां पे किस में आया था गाइस? जूल में, किलो जूल में करना मत भूलना। 43 हुआ या नहीं हुआ गाइस? निकल गया नहीं निकल गया? गुड, Yes. दैट्स नाइस, वी आर डन। ओके, वी आर डन विद द सेकंड शीट। अब आते हैं नए टॉपिक पे गाइस। ओके बच्चों,